अब इसी को किसके हेल्प से बना सकते हैं, इफ एल्स। तो इफ एल्स के हेल्प से कैसे बनाएंगे कि हमने पहली कंडीशन क्या ली, इफ, वही 3 नंबर है आपके पास, ए बी और सी, 3 नंबर है। आपने लिखा इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी। आपने क्या कंडीशन लगाई कि ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो सबसे बड़ा क्या हुआ, ए बड़ा हुआ। तो प्रिंट किसको कर देंगे, ए को कर देंगे। ठीक है, या आप एक जैसे वहां मैक्सिमम वैल्यू ली थी, यहां भी ले सकते हैं एक मैक्स। ठीक है, उसको स्टोर करा सकते हैं। नहीं है तो इफ के साथ एक कंडीशन क्या आ जाएगी आपकी, एलिफ वाली आ जाएगी। ठीक, उसमें क्या लिखा आपने, b इज ग्रेटर देन a एंड b इज ग्रेटर देन c। b a से भी बड़ा है और a को मान लीजिए यहाँ पर a इज ग्रेटर देन c। b से बड़ा a और a किससे बड़ा है, c से। तो सबसे बड़ा कौन हुआ, b। तो प्रिंट क्या कर दिया आपने, प्रिंट b कर दिया। तो इसका मतलब b सबसे बड़ा है। बचा हुआ किस में आएगा आपका, एल्स में आएगा। तो एल्स में आपने लिख दिया प्रिंट c, क्योंकि a प्रिंट हो गया एक बार में, एक b और एक बार में c। इसका मतलब या तो पहली कंडीशन सही होगी, या दूसरी कंडीशन सही होगी, या फिर तीसरी कंडीशन सही होगी। तो ये आपका इफ, एलिफ और एल्स से यूज हो सकता है। ठीक, अब बारी आती है नेस्टेड इफ की। तो नेस्टेड इफ की बात करें तो कैसे यूज करेंगे, पहला काम यही, ए बी सी 3 नंबर लिए आपने। पहला आपने चेक किया इफ a इज ग्रेटर देन b, कि a किससे बड़ा है, b से बड़ा है। इसके अंदर आपने एक और इफ लगाया कि अगर a b से बड़ा है तो हम चेक कर रहे हैं क्या b c से बड़ा है। ठीक है, अगर a b से बड़ा है और b c से बड़ा है, तो इसका मतलब यहां से क्या समझ में आ रहा है कि a सबसे बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि a b से बड़ा और b c से बड़ा। तो आप यहां प्रिंट क्या कर देंगे, प्रिंट a इज ग्रेटर। ठीक, अब एल्स में क्या कंडीशन हो सकती है, एल्स में कंडीशन हो सकती है कि a b से तो बड़ा है लेकिन b c से बड़ा नहीं है। क्या नहीं है, कि b c से बड़ा नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब c और a को यहाँ चेक करना अब जरूरी पड़ जाता है। तो आप यहाँ क्या करेंगे कि एल्स के अंदर भी क्या यूज कर सकते हैं, एलिफ यूज, इफ यूज कर सकते हैं। इफ c इज ग्रेटर देन a, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर यहां पर c a से बड़ा है, ठीक है, तो यहां आप प्रिंट करेंगे क्या, प्रिंट c। c यहां पर क्या होगा, लार्जेस्ट होगा। अदरवाइज इसके एल्स में भी क्या आ जाएगा, प्रिंट, या इसमें आपको एल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसमें एल्स ना भी लिखें तो भी ठीक है, कि एल्स में भी एक इफ आ गया कि क्या c ग्रेटर देन तो नहीं है a से। अगर c a से बड़ा है, यहाँ क्या पता चल गया कि b c से बड़ा नहीं है, जब तो एल्स में आया है ये कंडीशन। अब हमने यहाँ चेक कर लिया कि एल्स इफ c इज ग्रेटर देन a, तो c को हमने प्रिंट कर दिया। दूसरी कंडीशन एलिफ की है। दूसरी कंडीशन एलिफ में क्या लिखेंगे, b इज ग्रेटर देन a। ठीक है, अब इसके इफ में क्या जाएगा कि a इज ग्रेटर देन c, b a से बड़ा है और a c से बड़ा है। तो क्या प्रिंट कर दिया हमने, प्रिंट b हो जाएगा। नहीं तो एल्स में कि मान लीजिए कि हमारा फिर वही कंडीशन कि b तो a से बड़ा है, b a से बड़ा है लेकिन c का नहीं पता। तो एल्स में आके आपने फिर से एक इफ लगा दिया कि क्या अगर c किससे बड़ा है, b से, c किससे बड़ा है, b से। तो यहां प्रिंट क्या कर देंगे, c। ठीक, कि अगर वो c b से बड़ा है और b किससे बड़ा है, a से, तो इसका मतलब यहां पर सबसे बड़ा कौन हुआ, c बड़ा हुआ। तो वो हो गया। तीसरी कंडीशन बचती है आपकी एल्स। उसमें क्या केस बचा, अगर a का हो गया, b का हो गया, तो अब बचा हुआ नंबर वो क्या होगा, c ही होगा। तो प्रिंट c कर देंगे, इसका मतलब वही सबसे बड़ा है। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं इफ के अंदर एक और इफ, उसका एल्स और उसका इफ, मतलब इफ के अंदर इफ के अंदर एक और इफ, यही क्या कहलाता है, नेस्टेड इफ कहलाता है। नेस्टेड
इफ कहलाता है। तो ये पूरा कंट्रोल स्टेटमेंट था इसके अंदर कि हमने इफ को पढ़ा, इफ एल्स को पढ़ा, इफ एलिफ और एल्स को पढ़ा और उसके बाद पढ़ा नेस्टेड इफ को। अगर आप एक एक प्रोग्राम इसके थ्रू ऐसे बनाएंगे तो आप इस कंट्रोल स्टेटमेंट को आसानी से समझ पाएंगे। ठीक, तो ये आधा पार्ट इसका हुआ। अब हम इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, आइट्रेशन। नमस्कार।